तो नेक्स्ट आता है हमारे पास द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या सेकेंड। ठीक है, अब वापस से बच्चा फिर वापस से कंफ्यूजन में आ जाएगा क्या, सर डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। तो आप बच्चे को वही कंफ्यूजन अवॉइड करना है कि बेटा डेटा से लेना देना हमको नहीं है, किससे लेना देना है हमको, हमारा डेटा कुछ भी दिया हो हमें उससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है हमको कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर क्या बन रहा है। तो क्या पूछा गया है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस किस की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन एटम की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे ऑक्सीजन की, किसकी बात करूं, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बनेगा टीचर्स, ऑक्सीजन प्लस बनेगा। तो ये क्या है आपका, ये तो IP1 है। क्या है ये, IP1। अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या बनेगा, O+2 बनेगा। ये आपका क्या है, IP2 है। क्या है टीचर्स, IP2। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है, O+ का लिखना है। किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, O+ का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप किसमें से निकाल रहे हो, O से या O+ से। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन हमने O+ से निकाला है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखा जाएगा, O+ का। तो यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर कौन है, फ्लोरीन है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था टीचर्स, 1s2 2s2 2p4 था। इसका क्या था, 1s2 2s2 2p5 था। जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या बना, वो बन गया आपका क्या, 1s2 2s2 2p3 बन गया। और यहाँ क्या बन गया, 1s2 2s2 2p4 बन गया। मतलब जो फ्लोरीन है हमारा वो तो ऑक्सीजन बन गया, और जो ऑक्सीजन है वो क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। अब बताओ, अब हमें और इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है टीचर्स, और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, ऑक्सीजन में से या फ्लोरीन में से। तो वो रहेगा मुश्किल किसमें से, ऑक्सीजन में से। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हमारे ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। कौन सी वाली, सेकेंड आयोनाइजेशन, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कहाँ ज्यादा प्रोवाइड करनी होगी, ऑक्सीजन में। क्लियर है। अब डेटा कौन कौन सा है, 38.3 है और 35.1 है। तो कौन बड़ा है, 38.3 है और 35.1 है। तो आप मैच कर लीजिए कौन सा डेटा मैच कर रहा है। तो सी वाला डेटा हमारा मैच कर रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें बच्चों को किस तरीके से हमको टैकल करना है, क्या करना है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है टीचर्स। तो इसमें बच्चों को किस तरह टैकल करना है कि बच्चों हमें इसमें डेटा से लेना देना नहीं है, हमको किससे मतलब है, इसमें हमारे कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट वही है, बस फिर लास्ट में जाके ऑप्शन में हम ढूंढ लेंगे हाईएस्ट डेटा और लोएस्ट डेटा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।